अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फयाज हुसैन। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो लेक्चर का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं। तो कल लेक्चर नंबर 10 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे और साथ में उसके पैसे वाइज भी बनाए थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हमने इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं और साथ में उसके पैसे वाइज भी बनाने के पैसे वाइज कैसे बनते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी हमने नेगेटिव जब सेंटेंसेस पढ़े थे हमने सब्जेक्ट लगाया था, डू नॉट या डज नॉट लगाया था, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई थी और फिर ऑब्जेक्ट लगाया था। तो इसमें डू नॉट सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ये चीजें हैं, यानी डू या डज सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लाजमी इस्तेमाल किया करें। अदरवाइज आपका सेंटेंस जो है वो गलत भी हो सकता है या इसके नंबर भी कट सकते हैं। तो जैसे मैंने कल बताया था नेगेटिव सेंटेंसेस में कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट या कोई अकेला नाम हो किसी भी चीज का, तो उसके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में डज नॉट लगाते हैं और बाकी सबके साथ डू नॉट लगाते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट या कोई अकेला नाम हो तो उसके साथ डज लगाएंगे और बाकी सबके साथ डू लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल असलम, मैं एक फिक्रा लिखता हूं, असलम क्या असलम अच्छी किताबें पढ़ता है। अब असलम जो है वो एक सिंगल नेम है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, डज लगाना है। क्या लगाना है, डज असलम यानी डू या डज में से डज आ गया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया असलम, उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, पढ़ना। वर्ब क्या है, पढ़ना, काम, यानी डज असलम रीड और अच्छी किताबें ऑब्जेक्ट हो गया गुड बुक्स। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना है आपने। ठीक है जी, डज असलम रीड गुड बुक्स। दूसरा फिक्रा बनाते हैं कि क्या लड़कियां गीत गाती हैं। अब लड़कियां अगर एक लड़की होती तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, लड़कियां एक से ज्यादा हैं तो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाना है, डू लगाना है। डू द गर्ल्स सिंग सॉन्ग, डू द गर्ल्स सिंग सॉन्ग, क्या लड़कियां गीत गाती हैं। अब इन्हीं को हम पैसे वाइज में तब्दील करते हैं। हमने कल पैसे वाइज पढ़ा था कि जब हम किसी सेंटेंस को पैसे वाइज में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं। अब क्या करना है हमने, तो उसी तरह फिर यानी अगर जिस हालत में एक सेंटेंस होगा उसका पैसे वाइज भी उसी हालत में बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका सेंटेंस जो है वो सिंपल हालत में है तो आपने उसको पैसे वाइज भी सिंपल में बनाना है। अगर आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है तो आपने उसका पैसे वाइज भी नेगेटिव में, अगर आपका सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव में है तो आपने उसका पैसे वाइज भी इंट्रोगेटिव में बनाना है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी सवालिया भी है और मनफी भी है तो आपने उसका पैसे वाइज भी सवालिया और मनफी में बनाना है। तो आज चूंकि हम पढ़ रहे हैं सिर्फ सवालिया, ठीक है, तो देखें अब यहां हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, गुड बुक्स, ठीक है।
गुड बुक्स, यहां मैं लगाता हूं गुड बुक्स। गुड बुक्स। अब चूंकि ये सवालिया फिक्र है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने पैसे वाइज भी सवालिया में बनाना है। तो गुड बुक्स, बुक्स चूंकि ज्यादा हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर। क्या आएगा? आर गुड बुक्स। अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या है? स्पेलिंग सेम है और रीड रेड रेड, आर गुड बुक्स रेड। उसके बाद बाय, आर गुड बुक्स रेड बाय। अब सब्जेक्ट क्या है? असलम, आर गुड बुक्स रेड बाय असलम। उसी तरह क्वेश्चन मार्क आपने आखिर में लगाना है, आर गुड बुक्स रेड बाय असलम। अब दूसरा फिक्र है डू द गर्ल्स सिंग सॉन्ग, क्या लड़कियां गीत गाती हैं? अब गीत क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज सॉन्ग। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज सॉन्ग, इज सॉन्ग संग। सिंग की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगी? सिंग sang संग। इज सॉन्ग संग बाय द गर्ल्स। अगर यहां आप सॉन्ग को जमा बनाना चाहें तो फिर आप यहां इसको आर लगा सकते हैं, यानी इज सॉन्ग संग बाय द गर्ल्स, क्या गीत लड़कियों से गाया जाता है। ठीक है जी, तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं और साथ में उसके पैसे वाइज भी देखे हैं। अच्छी तरह पढ़ना है आपने इसको और याद भी करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।